डीएलएड प्रथम वर्ष के सेकंड यूनिट के गणित संबंधी अधिगम के सिद्धांत के बारे में हम जीन पियाजे और जॉर्ज लैंगडाइन से संबंधित चर्चा पहले ही कर चुके हैं। आज हमारा जो अगला टॉपिक है वह है ऑसबेल के गणित संबंधी अधिगम के सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे तो आप उनको भी जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार विजिट करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आपको इसी प्रकार से हमारी जो डीएलएड की और मैथमेटिक्स और साइंस की सारी पेडागोजी को आपको हम समझाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं ऑसबेल के गणित शिक्षण संबंधी अधिगम के सिद्धांत। तो ऑसबेल ने हमारा जो गणित संबंधी अधिगम सिद्धांत हैं उसके बारे में कुछ मापदंड दिए हैं। उन मापदंडों को आधार बनाकर हम अपने बच्चों को गणित में पारंगत बना सकते हैं। जैसे पहला है, विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, हमसे प्रश्न पूछते हैं, उत्तर खोजने के लिए गणितीय विवेचना का प्रयोग करते हैं। अन्य विषयों को पढ़ते हैं तब भी वह गणितीय विवेचना का प्रयोग करते हैं। जैसे ही उनके सामने कोई समस्या आती है तो वह प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर निकालने के लिए गणितीय विवेचना का प्रयोग करते हैं। साथ ही सेकंड पॉइंट है, विद्यार्थी उचित तकनीकी और जानकारी का प्रयोग करते हुए हमारा जो ज्ञान है उसको रूपांतरित करते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है, विद्यार्थी गणित की चर्चा द्वारा विभिन्न विषय वस्तुओं जैसे संख्या ज्ञान, रेखा गणित, बीज गणित, सांख्यिकी, त्रिकोणमिति आदि के प्रश्नों को हल करके अपने दैनिक जीवन से उसको जोड़ते हैं, यानी अपने दैनिक जीवन में उनको उतार लेते हैं, उसका जनरलाइज कर लेते हैं। अगला पॉइंट है चौथा, विद्यार्थी गणित विज्ञान तथा तकनीकी के विषयों से संबंधित ज्ञान अर्जित करके अपने अधिगम को बढ़ाते हैं, लर्निंग को बढ़ाते हैं। विद्यार्थी गणित विज्ञान तथा तकनीकी के जो वास्तविक समस्याएं हैं उन समस्याओं को परिचित करते हैं, उन समस्याओं को हल करते हैं और अपने हल खोजने की तकनीकी में भी वृद्धि करते हैं। तो गणित के विषय में जो ऑसबेल थे उन्होंने 3 स्तरों पर चर्चा की है, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्चतर स्तर। गणितीय जो तार्किकता है उसके बारे में उनके अलग अलग मापदंड हैं। तो आज हमने हमारे जो ऑसबेल के सिद्धांत थे कुछ छोटे से पॉइंट से उनके बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम आपसे इससे अगले पॉइंट जो मैथमेटिकल रीजनिंग है उसके साथ आपसे फिर मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।